जब थॉर लव एंड थंडर का अनाउंसमेंट हुआ था तब हमने सोचा कि लव होगा जेन फोस्टर और थॉर का सीरियस रीयूनियन और थंडर होगा गॉड ऑफ थंडर की एक्चुअल गॉड लाइक पावर का डिस्प्ले। लेकिन जब फिल्म खत्म हुई तो लगा लव सिर्फ ऑडियंस की लॉयल्टी थी जो मार्वल को दे दी गई थी महंगे टिकट के रूप में। वही जो थंडर थी वो तो बस बैकग्राउंड म्यूजिक में था। स्क्रीन पे तो जोक की बारिश हो रही थी जो कि इतने फालतू थे कि 10 साल का बच्चा भी ना हंसे। But beneath his god bod, there was still a sad bod just trying to get out. Because all of the bods that Thor had worn over the years couldn't hide the pain that he was feeling on the inside. मूवी की शुरुआत गॉड द गॉड बचर से होती है जो एक इमोशनल ट्रेजिक बैक स्टोरी के साथ एंट्री लेता है कॉमिक्स के जैसे ही, जिसको देख दिल से एक ही आवाज आई कि फाइनली एक ऐसा विलन आया है जो एमसीयू का टोन बदल देगा। लेकिन मार्वल ने बोला ऐसे कैसे भाई, इस फिल्म में गॉड गॉड्स को नहीं मारेगा बल्कि बच्चा चोरी करेगा। पूरे मूवी में गॉड ने 1-2 गॉड्स को मारा, बाकी टाइम बकैती में गया। थॉर की बात करें तो भाई बंदा इन्फिनिटी वॉर के बाद डिप्रेशन में था, पर एंड गेम में उसने कम बैक किया ही था कि इस फिल्म में वो डेडपूल के लेवल का जोकर बन गया। जहां पहले उसकी बातों से लगता था कि वो एस्गार्ड का राजा है, बट इस मूवी में तो छपरी से कम नहीं लगा। और सबसे हार्ड बात तो ये है कि म्योनिर तब नहीं आया जब थॉर को जरूरत थी, पर तब आया जब जेन फोस्टर को कैंसर हुआ। इतना कम लगे तो म्योनिर जिसका काम था जेन को बचाना, वो उसको पावर देकर उसको और जल्दी मार रहा था। कोई सेंस बनता है इस बात का? जिसको तुम्हें बचाना है उसको ही मारो और जब मालिक को जरूरत हो तो टूट कर बिखर जाओ। जेन फोस्टर माइटी थॉर बनकर आई, पर उसका कैंसर प्लॉट मार्वल ने इस तरह चिपका दिया जैसे किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड का मेडिकल ड्रामा लिख दिया हो। एक सीन में वो कीमो ले रही होती है, अगले में मॉन्स्टर काट रही होती है, फिर तीसरे में जोक्स मार रही होती है। इमोशनल कंसिस्टेंसी गई तेल लेने, क्योंकि हमारे पास बकरे हैं जो में बकते रहते। गॉड एक फैन फेवरेट साइड कैरेक्टर था जिसका रोल था ओकेजनल कॉमिक रिलीफ, पर यहाँ उसको नैरेटर बना दिया गया जो इतना इरिटेटिंग था कि जब उसको ज़्यूस ने लाइटनिंग से मारा तो मुझे बुरा नहीं लगा कि थॉर का दोस्त मरा, बल्कि अच्छा लगा कि इसकी बकवास बंद हो गई। बकवास से याद आया कि अच्छा हुआ हिंदी डब में सब समझ आया, वरना इंग्लिश एसेंट में जो ज़्यूस ने कहा उसको समझने के लिए सबटाइटल्स लग रहे थे। थॉर लव एंड थंडर विजुअली कलरफुल है पर इमोशनली हॉलो। टाइका वाइटिटी ने रैग्नारॉक में जो फ्रेशनेस लाई थी उसको इस बार इतना ओवरकुक किया कि सब टेस्ट चला गया। जब हर सीन में जोक हो तो सीरियस मोमेंट्स भी कॉमेडी लगने लगते हैं। थॉर एक गॉड से ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडियन लगता है जो एस्गार्ड के रिसोर्ट में ओपन माइक होस्ट कर रहा हो। मार्वल ने इस फिल्म के थ्रू ये प्रूव कर दिया कि कैरेक्टर डेप्थ और टोनल बैलेंस सेकेंडरी हो चुके हैं। अब प्राइमरी चीज है गोट्स, नियॉन लाइट्स और मीम वर्दी मोमेंट्स। थॉर का इवोल्यूशन एंड गेम के बाद रुक गया। माइटी थॉर का आर्क फुल पोटेंशियल पे कभी पहुंचा ही नहीं। गॉड जैसा डेंजरस विलन स्क्रीन टाइम के भिखारपन में गायब सा हो गया और ऑडियंस सिर्फ सोचती रह गई कि ये फिल्म एग्जैक्टली बनाना क्यों था। अगर मार्वल इसी ट्रैजेक्टरी पे चला तो नेक्स्ट थॉर मूवी में शायद वो मिनियंस के साथ इंटरगैलेक्टिक डांस ऑफ कर रहा होगा जो कि बहुत अनफनी होगा। मतलब थॉर 4 इतनी बुरी थी कि मुझे मन करता है कि मैं रिफंड मांगूं मार्वल वालों से, बट उनकी पिटती हुई मूवीज और शोज को देखकर दया आ जाती है। खैर, इस बार मैंने थोड़ा रैंट और क्रिटिक एरिया में हाथ आजमाया है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लगी आज की वीडियो और आगे किसका रैंट देखना चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।